If you have not subscribed my channel, so please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the information of my upcoming video. So let's start today's session. Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Dr. मोहम्मद दानिश और आज के सेशन से जो मैं कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वीडियोस कुछ उन स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर है जो जनरली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और क्या हैं वो टॉपिक्स? वो जनरली टॉपिक्स होते हैं इस कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी से रिलेटेड या उसके एटीट्यूड से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड, या जो भी साइकोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। उनको मैं छोटे छोटे सेशंस में कवर करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप इन सेशंस की मदद से कभी भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपने अगर ये सेशंस देखे हैं, मेरे सेशन जो भी बना रहा हूँ, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और उन सवालों के जवाब आप इंटरव्यू पैनल को अच्छे से दे पाएंगे। और ये वो टॉपिक्स हैं जो वैसे भी इन जनरल इंसानों को जो कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। कुछ साइकोलॉजिकल टॉपिक्स हैं जो मैं आज से ही एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। सो थ्रू दिस सेशन आई विल ट्राई टू कवर वन टॉपिक, वन फिनोमिना आई विल कवर। ओके, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग दी पर्सनैलिटी। ओके, तो एवरीबडी टॉक्स अबाउट पर्सनालिटी। हर एक स्टूडेंट बात करता है कि पर्सनालिटी क्या होती है, या उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी बुरी है, वो पर्सनालिटी वाइज अच्छा है, वो पर्सनालिटी वाइज बुरा है। ठीक है, पर्सनालिटी हमें इम्प्रूव करनी है, हम पर्सनालिटी के लिए क्या करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें, क्या हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ से पर्सनालिटी इम्प्रूव की जा सकती है, या पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं हो सकती जिसकी जैसी है। तो ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं माइंड में, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं पर्सनालिटी को लेके। लेकिन पर्सनालिटी एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसकी हर कोई बात करता है कि अगर हमें जॉब में जाना है तो हमारी पर्सनालिटी हमें पहले इम्प्रूव करनी होगी। उसके लिए हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होगा, चाहे उसके लिए हमें क्लासेस करनी पड़े या हम खुद ही अपने तरीके से कुछ करें थ्रू अनयूजुअल मीन्स या रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं सबके ज़ुबान पे एक चर्चा का विषय रहता है। जो कोर्सेज होते हैं, जो कॉलेजेस में कोर्सेज होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं PD की क्लासेस कराई जाती हैं, उसके लिए ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं। लेकिन हम ये खुद नहीं समझ पाते कि पर्सनालिटी होती क्या है। इन जनरल व्हाट इज़ पर्सनालिटी? आप हर एक इंसान से पूछेंगे तो उसका जवाब अपने तरीके से अलग होता है। कोई कहता है कि आपकी बॉडी जो है, आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ योर पर्सनालिटी। कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है, दैट इज़ योर पर्सनालिटी। कुछ लोग कहते हैं अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, इफ़ यू लुक गुड, या आपका फेशियल जो वो है वो अच्छा है, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। किसी की हाइट अच्छी है तो हम कहते हैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। तो कोई अच्छा बोलता है, तो हर एक इंसान के हिसाब से पर्सनालिटी के डायमेंशंस, पर्सनालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग हैं। लेकिन अगर आप एक फॉर्मल तरीके से बात करें कि क्या पर्सनालिटी होती है, किसको हम पर्सनालिटी कहते हैं, पर्सनालिटी की क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालती हैं, तो उन कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आपके माइंड में पर्सनालिटी को लेके एक क्लियर कट आइडिया माइंड में डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनालिटी होती क्या है। तो पर्सनालिटी जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पर्सोना। पर्सोना से ही बना है पर्सनालिटी। तो पर्सोना का मतलब होता है लैटिन में मास्क, यानी कि जो भी मास्क चेहरे पे चढ़ा होता है, जो मास्क आप चढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सोना। तो लैटिन वर्ड है पर्सोना, उससे बना है पर्सनालिटी। ठीक है, तो पर्सनालिटी जनरली होती क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ ए पैटर्न्ड बॉडी हैबिट्स, ट्रेड्स, एटीट्यूड्स एंड आइडियाज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि आपके पैटर्न बॉडी हैबिट्स, यानी कि आपकी जो भी बॉडी की हैबिट होगी, यानी कि आप किसी एक इंसान को देखेंगे तो उसका एक बॉडी का बिहेवियर होगा, एक पैटर्न होगा जो हमेशा एक सा रहता है। किसी के चलने का स्टाइल बहुत सदा हुआ होता है, कोई आपने देखा होगा बहुत ही उछल कूद करके चलता है, कोई बहुत जल्दी बात करता है, तो कोई बहुत आराम से बात करता है, कि कोई ठहर के बात करता है। तो कोई किसी ना किसी के बात करने में, बोलने में, चलने में, देखने में, या किसी तरीके से सोचने में, समझने में एक पैटर्न बिहेवियर होता है। यानी कि ये नहीं है कभी कैसा बोलेगा कभी कैसा बोलेगा, यानी कि एक तरीका होता है। इसे बोलते हैं पैटर्न बॉडी हैबिट्स। आपकी जो हैबिट्स हैं या आपके ट्रेड्स हैं जो आपको पैदाइशी, आपको बचपन से अपने माता पिता से मिले हैं, या आपका जो एटीट्यूड है, आप जो भी एटीट्यूड आपका है किसी भी चीज़ की तरफ, पॉजिटिव है या निगेटिव है, और जो भी आप सोचते हैं आइडियाज़, तो इन सब का एक कलेक्शन जो है इन जनरल एक बात कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी इज अ पैटर्न बॉडी हैबिट्स, ट्रेड्स, एटीट्यूड्स एंड आइडियाज ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके,
अब ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको, हैबिट्स, ट्रेड्स और ये एटीट्यूड्स एंड आइडिया, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद इनसे क्या बनता है, एक रोल और एक स्टेटस बनता है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें, आपकी हैबिट्स, आपके ट्रेड्स, आपके एटीट्यूड्स, आपके आइडियाज़, ये सब जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे बनता है रोल। रोल का मतलब है कि आप किस तरीके से बाहर दिखते हैं, एक आप कैसा रोल अदा कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं या निगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह रोल अदा कर रहे हैं या एक वीक पर्सन की तरह रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें आपकी हैं, हैबिट्स हैं, ट्रेड्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, इससे आपका रोल डिफाइंड होता है। रोल एज वेल एज आपका स्टेटस क्या है। अब आप देखिए, इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन को देखते ही लोग कहते हैं अरे अमिताभ बच्चन जी की जो है पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो जो उनकी हैबिट्स हैं, तो हम पर्सनैलिटी में बात क्या करते हैं, उनकी हैबिट्स, उनके ट्रेड्स, ठीक है, उनका बोलने का तरीका, उनका एटीट्यूड, उनके माइंड में क्या आइडियाज़ आते हैं, उनका सोचने समझने का तरीका, उनकी हाइट, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, तो वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्या डिज़ाइन करती हैं, रोल। जिस रोल में हम देखते हैं अमिताभ बच्चन को, तो हम कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और उनका स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन जनरल बताई, पर्सनैलिटी की बात करते हैं। अब पर्सनैलिटी को डिटरमिन क्या करता है, किस चीज़ से पर्सनैलिटी डिफाइन होती है, तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। यानी कि आप कैसा सोचते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में मानिए फंस गए और प्रॉब्लम में आ गए, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी से सरेंडर कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को फेस करते हैं। तो ये दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं, ठीक है। तो कोई सरेंडर कर देता है, कोई फेस कर देता है। ये क्या दिखाता है कि वो बंदा जो सरेंडर कर रहा है वो दिमागी तौर से या मेंटली तौर से थोड़ा कमज़ोर है, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता है। और जो थोड़ा सा फर्मली स्टैंड करता है, फेस करता है, तो हम ये कहते हैं कि वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग है। तो साइकोलॉजिकल मीन्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर माइंड। तो साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स होते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति स्ट्रांग है। दूसरा डिटरमिनेंट है फिजिकल, यानी कि आपकी फिजिक, आपकी बॉडी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर। कोई इंसान पतला दुबला होता है, कोई थोड़ा सा हेल्दी होता है, बॉडी अच्छी होती है, ठीक है, बीमारी फिर को झेल जाता है, तो हम कहते हैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। तो आपकी बॉडी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, आपका दिमाग, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। आप कैसा बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, ओके। आपका कलर, आपका फेयर रंग है या ब्लैक कलर है, तो वो भी पर्सनालिटी को जोड़ता है, क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं, वो तो आपको माता पिता से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है, एज ए बर्थ ट्रेट जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपको मिला है, तो वही पर्सनालिटी का पार्ट है। उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई खूबसूरत है, किसी का चेहरा थोड़ा सा नॉर्मल है, कोई किसी की आइज़ अच्छी हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, तो ये आ जाते हैं आपके बायोलॉजिकल ट्रेड्स के अंदर, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हेरिडिटरी मतलब कि जो माता पिता से अपने बच्चों में आता है, ठीक है। कलर हो गया, हाइट हो गया, नाक नक्श हो गए, तो वो भी पर्सनालिटी का पार्ट है। या सोचने समझने की क्षमता की, इंटेलिजेंट फादर है तो बेटा अगर इंटेलिजेंट पैदा होता है, तो मैं मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं माता पिता के गुण आ रहे हैं। तो एक हेरिडिटरी, यानी कि हेरिडिटी से भी पर्सनालिटी डिफाइन होती है, ठीक है। तो हेरिडिटी हो गई, आपका ब्रेन हो गया, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल फीचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी का पार्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी इज द ब्रेन इज़ योर पर्सनालिटी, योर फिजिक इज़ योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन इज़ योर पर्सनालिटी, योर बायोलॉजिकल ट्रेड्स इज़ योर पर्सनालिटी, ठीक है। आपका कलर, आपकी हाइट, आपका सोचने समझने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन, ऑल दीज थिंग्स कंप्राइज ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब पर्सनालिटी के हिसाब से लोगों को कैटेगराइज किया गया है कि अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से, उनके कुछ ट्रेड्स के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया लोगों को। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो एक कैटेगरी हो गई रिजर्व्ड लोगों की, कि भाई ये लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के। उसका दूसरे तरीके के लोग कौन से होते हैं, उसका अपोजिट होते हैं आउट गोइंग लोग, जो हर किसी से आगे बढ़ के बात करते हैं, बिना झिझक बेबाक बात करते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई, रिजर्व्ड वर्सेस आउट गोइंग। कुछ लोग रिजर्व्ड हैं, कुछ लोग आउट गोइंग हैं। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग मोर इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब किसी के सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, कोई थोड़ा सा कम बुद्धि रखता है। तो इस तरीके से पर्सनालिटी के बेस पे लोगों को कैटेगराइज किया जाता है। इसी तरीके से सेकंड एक और तरीके पर्सनालिटी होता है, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव वर्सेस डोमिनेंट। सबमिसिव मतलब कुछ लोग जो हैं जल्दी दब जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं लोगों के। कुछ लोग जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, जो लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे भी पर्सनालिटी डिफाइन करती है कि सबमिसिव वर्सेस डोमिनेंट, ठीक है। कुछ होते हैं टिमिड,
वर्सेस वेंचरसम। टिमिड मतलब डरपोक टाइप के, जो बहुत जल्दी सिचुएशन में डर जाते हैं। और कुछ होते हैं वेंचरसम। वेंचरसम मतलब बिल्कुल डरते नहीं है एडवेंचर करने से। तो इन दो पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर भी पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ये भी एक पर्सनालिटी है। इसके उसका जो उल्टा होता है वो होता है कि बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो टेंस हो जाते हैं। तो वो भी एक पर्सनालिटी का पार्ट है कि कुछ लोग टेंस हो जाते हैं, कुछ लोग रिलैक्स रहते हैं, कुछ लोग अनकंट्रोल्ड होते हैं, मतलब बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं, और कुछ लोग बहुत कंट्रोल्ड होते हैं, बहुत कंट्रोल वे में सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो इस बेसिस पे पर्सनालिटी डिफाइन की जाती है। कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब बहुत पुरानी सोच के होते हैं, खुले दिमाग के नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग होते हैं, कि मतलब नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये मैंने कुछ इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताई लोगों की, कंजर्वेटिव, रिलैक्स, अनकंट्रोल्ड, प्रैक्टिकल, टिमिड। तो यानी कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से पर्सनैलिटी को कैटेगराइज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें जनरली कवर करने की कोशिश करी। तो इस बात को ध्यान रखिए, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज़ योर पैटर्न, बॉडी हैबिट्स, ट्रेड्स, एटीट्यूड्स एंड आइडियाज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी आपकी हैबिट्स हैं, ट्रेड्स हैं, आइडियाज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो इन जनरली आपका कहलाता है पर्सनैलिटी। तो कभी भी अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो पर्सनैलिटी के ऊपर मैंने एक छोटा सा सेशन था। आई होप आप लोगों को अगर ये पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। जैसे कि इस तरीके के छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे मैं और वीडियोस बनाता हूँ जो आपके इंटरव्यू में मददगार साबित हो। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।